गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL307 यूनिट 1 इसमें 1.2.4 विच इज़ मेटलाइजेशन ये पढ़ाऊँगा। मेटलाइजेशन का मतलब होता है कि आईसी चिप में हमने जो भी कंपोनेंट्स बनाए हैं उन कंपोनेंट्स में अब हमको इंटरकनेक्शन करना है। जैसे हमने ये एपिटेक्सियल लेयर बनाई, एपिटेक्सियल लेयर के बाद ये एन रीजन है। अब सपोज़ हम और भी एक लेयर ग्रो कर लेते हैं इसके अंदर और हम पी रीजन बना लेते हैं। ये जैसे पी है, ये एन है। तो अब इन पी एन, इस पी एन जंक्शन में इंटरकनेक्शन करने के लिए ये मेटलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। इसके लिए हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। इस विधि में संपूर्ण चिप के ऊपर एल्युमिनियम की हम एक पतली सतह या पतली लेयर बिछा देते हैं। जैसे ये हमारी चिप है, और सपोज़ इस चिप पर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ग्रो कर लिए हैं। जैसे यहाँ हमने सपोज़ एन लेयर ग्रो की है, फिर इस एन लेयर के बाद ये सपोज़ पी लेयर है, फिर सपोज़ ये पूरी की पूरी एन लेयर है। इस एन लेयर के ऊपर भी सपोज़ हमने यहाँ एन प्लस ग्रो की है। सपोज़ यहाँ हमने पी ग्रो की है और इसमें ये फिर वापस से एन ग्रो की है। इस एन के बाद ये वापस से पी है, पी लेयर है, और सपोज़ ये लास्ट में हमारी एन लेयर है। तो हमने ये एन लेयर, पी लेयर, एन लेयर, ये एन लेयर, ये एन प्लस का मतलब यहाँ पर एन की कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इस लेयर की अपेक्षा ज़्यादा है। ये एन लेयर ग्रो की है, ये पी लेयर ग्रो की है, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है। अब सपोज़ हमें ट्रांजिस्टर बनाना है एन पी एन। तो ये हमारा एन है, ये हमारा पी है, ये हमारा एन है। यानी कि अब हमें इस मेटलाइजेशन की प्रोसेस की सहायता से 3 टर्मिनल निकालने हैं, एन, पी और एन। तो मेटलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम इस संपूर्ण चिप के ऊपर एल्युमिनियम की परत बिछाते हैं और फिर क्या करते हैं, हम जहाँ जहाँ कनेक्शन करना है वहाँ तो हम एल्युमिनियम को रखते हैं, और जहाँ जहाँ कनेक्शन नहीं चाहते हैं वहाँ से हम एल्युमिनियम को हटा देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एल्युमिनियम की इस पूरी के ऊपर एक पतली परत बिछाई जाती है वाष्पीकृत प्रोसेस से। तो ये मैंने एल्युमिनियम की इसके ऊपर पतली, ये एल्युमिनियम की परत बिछा दी, एल्युमिनियम की परत। ये एल्युमिनियम की परत बिछाई जाती है। बिछाने का काम एक बेल जार के अंदर किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। तो क्या होता है, एल्युमिनियम के जो वाष्प कण है वो इस सारी की सारी चिप के ऊपर समरूप में बिखर जाते हैं। यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग दिस चिप, ओवर दिस चिप। उसके बाद क्या होता है, इस सिलिकॉन वेपर की संपूर्ण सतह को एक समान रूप से ये एल्युमिनियम ढक लेता है। अब इस एल्युमिनियम की पतली सतह को हम जहाँ जहाँ कनेक्शन लेने हैं वहाँ तो मतलब एक मास्क रखते हैं इसके ऊपर, और मास्क के द्वारा फिर हम कनेक्शन बनाते हैं। और जो अनवांटेड एल्युमिनियम है उसको हम ईचिंग की सहायता से हटा देते हैं। यानी कि अनवांटेड जो एल्युमिनियम है उसको ईचिंग की सहायता से हटाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक कनेक्शन हमको ये निकालना है एन का, एक कनेक्शन हमको ये निकालना है पी का, और एक कनेक्शन हमको ये निकालना है एन का। तो ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर बन जाएगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन किसकी सहायता से निकाले जाएंगे, मेटलाइजेशन की प्रोसेस की सहायता से। जैसे यहाँ आप देखो, सपोज इस पी से एक कनेक्शन निकाल दूँ और इस एन से एक कनेक्शन निकाल दूँ, तो ये हो गया पी, ये हो गया एन। तो ये क्या बन गया हमारा,
एक डायोड बन गया, यानी कि हमने डायोड ग्रो कर लिया, हमने ट्रांजिस्टर कर लिया। इसी तरह सपोज इस पी से एक कनेक्शन निकाल दूं और इस पी से एक कनेक्शन निकाल दूं, तो ये हमारा कंपोनेंट क्या बन गया, रेजिस्टर बन गया। इस तरह हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ग्रो करते हैं इस पे, और फाइनली जब हमारी ये डिफरेंट कंपोनेंट्स की लेयर ग्रो हो जाती है तो सबसे ऊपर इसके ऊपर हम एल्युमिनियम की परत बिछाते हैं। और जो अनवांटेड अब जैसे ये एल्युमिनियम रखेंगे, ये एल्युमिनियम रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, और बाकी जो एल्युमिनियम है उसको हम एचिंग की सहायता से हटा देंगे, जिससे कि फाइनली हमारे पास इस डायोड का या इस ट्रांजिस्टर का या इस रेजिस्टर का ऊपर हमारे पास कनेक्शन आ जाए। इस चीज़ को मैं आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये हमारी वेफर थी, उस वेफर के ऊपर हमने ये एन लेयर, ये पी लेयर, ये एन लेयर बढ़ी। अब इस एन लेयर में ये छोटी सी हमने एन प्लस लेयर, यानी कि concentration of electron in this layer is more as compared to the concentration of electron in this layer। ऐसे ही ये हमारी पी लेयर ग्रो की हमने एन के ऊपर, ये पी लेयर दिख रही है आपको, आउटर पी लेयर, और इस पी लेयर के अंदर भी हमने फिर ये एन लेयर या यू कैन से एन प्लस लेयर ग्रो की। तो अल्टीमेटली ये एन और ये पी, ये मिलकर एन पी एन ट्रांजिस्टर बना देंगे, यानी कि एक कनेक्शन तो मुझे इस एन से निकालना है, एक कनेक्शन इस एन से निकालना है, और एक कनेक्शन इस पी से निकालना है। तो एन पी एन ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो करते क्या है, हम सबसे पहले जहाँ जहाँ पर हमको ये मेटल, एल्युमिनियम मेटल के कनेक्शन डालने हैं, वहाँ से हम सबसे पहले ये जो हमारा SiO2 है, ऑक्साइड, जो ये ऑक्साइड लिखा हुआ है SiO2, उस SiO2 को हम पैटर्न, इसके ऊपर एक मास्क पैटर्न लगाकर और एचिंग की सहायता से सबसे पहले तो इस SiO2 को देखो, यहाँ से हमने SiO2 हटा दिया, यहाँ से SiO2 हटा दिया, यहाँ से SiO2 हटा दिया, यहाँ से SiO2 हटा दिया, और यहाँ से SiO2 हटा दिया। जब हमने यहाँ से SiO2 हटा दिया तो हमारे पास ये चीज़ें खाली रह गई। उसके बाद ये ऊपर हमने ये मेटल की परत बिछाई है, ये एल्युमिनियम की परत बिछाई। तो जब हमने ये एल्युमिनियम की परत बिछाई तो जहाँ जहाँ ये SiO2 हटा हुआ था वहाँ भी एल्युमिनियम चला गया, यानी कि अब इस एल्युमिनियम का इस एन लेयर में कनेक्शन बन गया, इस एल्युमिनियम का इस एन लेयर में कनेक्शन बन गया, इस एल्युमिनियम का इस पी लेयर में कनेक्शन बन गया, इस एल्युमिनियम का इस एन लेयर में कनेक्शन बन गया, इस एल्युमिनियम का इस पी लेयर में कनेक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, अंतिम चरण में जो हमारी ये धात्विक परत है, अंतिम चरण में हम क्या करते हैं, ये जो हमारी धात्विक परत थी इस पर फोटोरेजिस्ट बिछाते हैं, तथा इंटरकनेक्शन पैटर्न का जो मास्क है, यानी कि जहाँ जहाँ हमको कनेक्शन रखने हैं वो मास्क के द्वारा अल्ट्रावायलेट प्रकाश में इस सारी की सारी चिप को हम एक्सपोज करते हैं। तो जो अनएक्सपोज्ड भाग है उसके फोटोरेजिस्ट के हटने के बाद जो धात्विक परत में जो इंटरकनेक्शंस बन जाते हैं उनको तो हम रख लेते हैं, और जिन मेटल की हमें ज़रूरत नहीं होती उन मेटल को हम एचिंग के द्वारा हटा देते हैं। तो जब हम एचिंग के द्वारा उस मेटल को हटाएंगे तो फाइनली हमारे पास इस शेप की जो हमारी आईसी है या जो हमारी वेफर है जिसके ऊपर हमने सब चीज़ों को डेवलप किया था वो इस शेप की आएगी। अब देखिए सिर्फ हमने ये एल्युमिनियम का पार्ट रखा, ये किससे कनेक्ट है, एन से, तो ये हमारे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बन गया। हमने ये एल्युमिनियम का पार्ट रखा था, ये किससे कनेक्ट है, एन से, ये एमीटर बन गया। हमने पी से कनेक्ट रखा था तो ये हमारा बेस बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये किससे कनेक्ट है, एन से, यानी कि ये एन है, और ये पी से कनेक्ट है। इसको हमने यहाँ दिखाया है कि इसको हम प्रतिरोध के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके और इसके बीच में जब हम रेजिस्टेंस नापेंगे तो वो रेजिस्टेंस प्रतिरोध की तरह काम करेगा। तो धातु की परत के उस भाग को जहाँ जहाँ हमें इंटरकनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम एचिंग की सहायता से हटा देते हैं, और फाइनली ये हमारा मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट पूर्ण हो जाता है और हमें मिल जाता है।
अब इस स्लाइस को हम चेक करते हैं कि भाई हमारा ट्रांजिस्टर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा रजिस्टर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और जब सब कुछ हमारा सही काम कर रहा होता है तो फाइनली इस चिप को हम मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। थैंक यू।